Good How evening, are sir. you? Good evening, sir. राधे 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 राधे। Good evening, sir. Good evening. Very good evening, Nilam ji. Very good evening. Thank you so much for joining. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima आप सभी लोगों को। गुरु पूर्णिमा। Happy Guru Purnima. Great. आज का देखो टॉपिक भी कितना परफेक्ट है रिलेशनशिप के ऊपर। मुझे 100% पता है कि 90%। हेलो सर, आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको भी। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा पूजा जी। हैप्पी गुरु जी, हैप्पी पूर्णिमा। थैंक यू सो मच बबीता जी। आप सभी लोगों को बहुत सारी परमात्मा बहुत सारी लाए। देखो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही अच्छा है, विच इज अबाउट रिलेशनशिप। लेकिन मुझे पता है कि 85% to 95% पीपल ओनली थिंक अबाउट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, और मे बी दे फील अबाउट लव एंड रिलेशनशिप, या फिर जिससे उन लोगों को ज्यादा प्यार है, प्रॉब्लम है। बट ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो रिलेशनशिप के ही पार्ट है। माता पिता के साथ हमारा रिलेशनशिप, एक भाई बहन का रिलेशनशिप, एक सास बहू का रिलेशनशिप, एक पड़ोसी के साथ हमारा रिलेशनशिप, और सबसे जरूरी बात है कि आपका खुद अपने आप से रिलेशनशिप। आप अपने गुरु को बहुत प्यार करते हो, बहुत सारे उनको रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन मेरा आज फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या जितना प्यार आप अपने गुरु को करते हो, जितनी रिस्पेक्ट आप अपने गुरु को देते हो, क्या उतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट आप अपने आप को देते हो? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। और जब आपके गुरु को पता चलेगा कि उनका ही ये स्टूडेंट, उनका ही ये शिष्य मुझे तो प्यार करता है लेकिन अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहा, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो मुझे कैसे दे सकता है? क्या वो गुरु के नजर में आपकी मान और सम्मान बढ़ेगा या कम होगा? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट येट इट इज वेरी टफ। मैं हमेशा आप लोगों को एक छोटी छोटी बात, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से कुछ ना कुछ बताना यही चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर जो भी सॉल्यूशन है, हमारे जीवन के अंदर हमें जो भी अच्छे परिणाम चाहिए, वो हम आउटसाइड ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसकी शुरुआत, उसका जो सबसे मध्य बिंदु होता है, वो हमारे अंदर से होता है, और हम बाहर भटकते हैं वही कस्तूरी की तरह, वही मृग की तरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रिलेशनशिप। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर ये टॉपिक को फिर से लो, और मैंने उन्हीं लोगों को फिर से इनवाइट किया है। हालांकि इस वेबिनार के बारे में बहुत कम लोगों को मैंने बताया था, और जो लोग हमारे पहले पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो वेबिनार में बार बार आके पढ़ते हैं, उन लोगों को स्पेशल इन्विटेशन दिया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग जब रिपीटेड वेबिनार अटेंड करते हो, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के प्रति एक भाव आता है कि नहीं, ये लोग अंक, ये लोग नंबर, ये सब के साथ बहुत प्यार से जुड़े हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है, और हमारी रिलेशन, हम तो खुद एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो आशीष एल व्यास, उनका रिलेशनशिप हिमांशु जी के साथ कुछ और होगा, रविराज जी के साथ कुछ और होगा, मधुबाला जी के साथ कुछ और होगा, इंद्रजीत जी के साथ कुछ और होगा, प्रीति जी के साथ कुछ और हो गया, अनन्या जी के साथ कुछ और होगा, अंजनी जी के साथ, मतलब हर एक पर्सन के साथ मेरा बिहेवियर या फिर मेरा रिलेशनशिप अलग अलग होगा। आर यू एग्री और नॉट? क्या आपका भी रिलेशनशिप आपकी मम्मी से, आपकी पापा से, आपके हस्बैंड से, आपके इन-लॉज के साथ, आपके नेबर के साथ अलग अलग होता है ना? तो अब मुझे सच बताओ कि आपको किसके ऊपर काम करना है, लोगों के ऊपर या खुद के ऊपर? तो फिर भी आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से रिलेशनशिप की बॉन्डिंग के बारे में जानने आए। कुछ नंबर ऐसे हैं जो अगर मिल जाते हैं ना, तो जैसे कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी,
सामने कितनी भी कठिनाइयां हो, जब कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं तो हर एक हथियार से, हर एक मन, हर एक भेद, सभी तरीके से सामने वाले के ऊपर विजय प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन जब शकुनी और दुर्योधन, अगर ये दोनों मिल जाए तो वो सामने वालों को तो बर्बाद करेगा, खुद भी बर्बाद हो जाए। आज कुछ ऐसे नंबर की हम बात करेंगे, अगर उनका कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आया, जैसे मूलांक और भाग्यांक, कैप्टन और वाइस कैप्टन, वो एक दूसरे के प्रति किस तरह से कॉम्प्लीमेंट दे रहे। मैरिज कंपेटिबिलिटी, रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे, जैसे भाजी पाऊं, वड़ा पाऊं, है ना, ये सब कॉम्बिनेशन खाने में भी है। तो वो कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में और स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर भी होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ करूंगा। उससे पहले मैं कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछ लूं कि ये वेबिनार में अटेंड करने का आपका सही गोल क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, ताकि मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को समझूं और उसके बेस पे मैं आपको डिलीवर कर सकूं। फ्री वेबिनार का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट केवल आए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती जो चीज है वो है हमारा समय। समय से बड़ा ना कोई था और ना कोई होने वाला है। हर एक सेकंड आपकी बहुत ही कीमती है। तो मैं सबसे पहले, जिसको भी हैंड रेस करना है जस्ट हैंड रेस कर लो, ताकि मैं सबसे पहले उनको पूछूं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी क्वेरी क्या है, उनका कंसर्न क्या है। सबसे पहले हैंड रेस किया है निपा जी ने। निपा जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लाइफ में जो भी मुश्किल आती है, हाँ जी, परेशानी, हाँ जी, का वेबिनार अटेंड करके उसमें से जो भी हमें मिले, हम उसका तो सॉल्यूशन ले सके। बिल्कुल, ग्रेट। अब मुझे और ये बताओ निपा जी मुझे ये बताओ कि लाइफ के अंदर नो डाउट वेबिनार के अंदर कुछ ना कुछ सीखना मिलता ही है। मुझे भी आपके क्वेश्चन से एक्चुअली सीखना मिलता है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन, एक्चुअली आज भी गुरु पूर्णिमा है, कल भी गुरु पूर्णिमा है, तो दोनों दिन बल्ले बल्ले है। हम सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। तो सबसे पहले तो निपा जी ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा अप्रोच सॉल्यूशन के ऊपर होता है या फिर प्रॉब्लम के ऊपर होता है। ये किसने किया उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कर ही कैसे सकता है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, क्या ऐसे थॉट सबसे पहले आते नहीं आते? कम आते हैं। कम आते हैं। हाँ, वेरी गुड निपा जी, अगर कम आते हैं तो 60 to 70% तो आपके प्रॉब्लम वहां पर ही सॉर्ट हो गया। लेकिन 90% सामने वाले को चेंज हम नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकती निपा जी। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा आपको कि अगर ऐसे थॉट नहीं आते हैं तो 60 to 70% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपकी हो गई। जब आप अपने ही भाव में रहते हो, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पढ़े। आप सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप सोचो, वहां पर जाके भी देखिए और यहाँ पर जाके भी देखिए। ठीक है निपा जी, मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेरी कंसर्न है रूटीन लाइफ में, स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप के लेके, मैं उनको एड्रेस करने का ट्राई करूंगा। बोलो नरसिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मैं अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेता हूँ उस पे एक मत से खड़ा नहीं हो पाता हूँ, वो एंड टाइम पे मैं पलट जाता हूँ। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है आपको पता है? मूलांक और भाग्यांक जी पता है सर। बताओ नरसिंह जी। कैप्टन 2 है और वाइस कैप्टन 7 है। बस यही आपका आंसर है। और कुछ बच्चों ने तो ऐसे कर दिया था, मैंने जब आपको पूछा कि आपका कैप्टन क्या है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कर दिया कि 2 नंबर के हो गए आप। 2 नंबर का मतलब नरसिंह जी है चंद्रमा। आप चंद्रमा को लेकर बैठे हो, और चंद्रमा क्या होता है कि 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। आपकी थॉट प्रोसेस में भी यही कुछ हो रहा है। हालांकि वो पूरा डिफरेंट टॉपिक हो गया, हम अभी डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, विथ योर बिजनेस,
XYZ पर्सन, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप विथ योर ओन थॉट्स, है ना, थॉट के साथ भी आपके रिलेशनशिप कैसे है। आपको नरसिंह जी सिंपल क्या करना है, जो भी प्रोसेस, जो भी डिसीजन आप लेते हो, आप आपके सामने रखो, आप लिख के वो आपके सामने होना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं और नेक्स्ट 15 to 20 डेज के अंदर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन। जब तक आप लिख के आपके सामने नहीं रखोगे तब तक वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है। जी बोलिए मधुबाला जी, मधुबाला जी ने हैंड रेस किया है। मधुबाला जी, नमस्कार जी, प्रथमे गुरु जी का वंदना, फिर बाकी सारी बातें। आपको और सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, इतना पॉजिटिव कर दिया है ना आपने, मैं बता नहीं सकती। एक भजन मन में ना, मतलब कि सुनती हूँ रोज सुबह, वो ना आजकल दिन रात, चाहे मेरी 4 बजे नींद खुले चाहे 2 बजे खुले, वो भजन ही चलता रहता है मेरे मुंह में। ग्रेट। आप में तो मुझे भगवान दिखाई देता हूँ। बस 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 एक मेरे परमात्मा। साथ मेरे बड़े सिस्टर आए हुए हैं, अच्छा, वो क्या आपके बात? बहुत बड़े फैन है। नमस्कार जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आपकी वीडियोस वगैरह सब देखते हैं ये। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर हम भी रिलेशन, आपने आज बहुत बढ़िया हमारे साथ किया कि आज आपने रिलेशन के ऊपर ये बता रहे हो। कल हम छोटा सा एक काम करने जा रहे हैं, मेरी जो मेरे से बड़े सिस्टर हैं वो थोड़ा सा नाराज चल रहे थे, तो हम अपने जरा रिलेशन उनसे ठीक करने जा रहे हैं। बस तो हमने कहा वो नहीं जुटती, हम जुट जाते हैं। जाने से पहले एक बार मुझको फोन कर देना। कर दिया सर, बस चलो। कर दिया उनको कि हम कल आ रहे हैं। बस बस बस। मैंने ग्रेट कहा चलो ग्रेट। कोई बात नहीं, वो जैसे भी है ठीक है, बहन है अपनी, लेकिन बिल्कुल रिलेशन बिल्कुल खराब नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों दोनों बहनों मिलो, एक दूसरे के गले लगो, आंसू बहो, जो भी होता है एक दूसरे को थोड़ा डांट लो, सब अपने आप को लाइट कर दो, है ना। यही तो रिलेशनशिप है। जब पकड़ के रखोगे तो प्रॉब्लम है, जब छोड़ोगे तो मजा ही मजा है। यस सर। ग्रेट ग्रेट मधुबाला जी, बहुत ही बढ़िया। सर आपने ना, मतलब कि जो आप चीज सिखा रहे हो ना, मैं सच में वो ना 7 जन्म नहीं उतार सकती। परमात्मा के आशीष है, और कुछ नहीं है मधुबाला जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आगे बढ़ने से पहले एक और लोगों को मैं पूछ लेता हूं, और वो है अनुराधा जी। अनुराधा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी राम राम। राम राम जी, अनुराधा जी राम राम। ये मेरा पहला वेबिनार है आज, आप फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, और ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत से, क्योंकि बात से पता चल जाता है। धन्यवाद आपका। तो एक चीज, जैसे आपने आज रिलेशनशिप का टॉपिक लिया है सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं और धक्का भी खाते हैं। तो किस तरह से, जब हम अपनी जिंदगी में अपने चाहे दोस्त चुन रहे हैं या जहां वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो हमारा लोगों का चुनाव जो है, मतलब किन पे हम ट्रस्ट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या ये रिलेशनशिप का पार्ट ही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा अनुराधा जी, जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी आपको ये जी भी पता चलेगा कि आपकी जिसके साथ नहीं बनती या फिर आपको धोखा क्यों मिल रहा है, ठीक है जी ना। जी बस आपको 15 मिनट वेट करना है, एंड यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स कि आपके इन फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर कौन धोखा दे रहा है या फिर आपका मिस यूज कौन कर रहा है, वो सब आपको पता चलेगा। बस ठीक, थैंक यू सर। और बहुत राइट अच्छा जी। लगा आपसे बात हाँ करके। जी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आप सभी लोगों को मैं म्यूट करूंगा फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों को फिर से अनम्यूट करूंगा। जो भी क्वेरी हो, जो भी कंसर्न हो, यहां से जो क्वेरी आती है वही यहां से आंसर आएगा। अगर यहां से क्वेरी आएगी तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। रिलेशनशिप से पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आशीष एल व्यास और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट एंड सीबीटी प्रैक्टिशनर हूं। हमारा जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी एंड ऑल थिंग। आज हम देखेंगे कि रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करें,
और जैसे अनुराधा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ धोखे मिलते हैं या फिर लोगों के एंड से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप कितना भी उनका अच्छा कर दो लेकिन सामने से जो पॉजिटिव बिहेवियर आना चाहिए वो नहीं आता। चलो पॉजिटिव बिहेवियर भी ना आए लेकिन वो हमारे पीछे बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों के दिमाग में होगी। सबसे पहले तो रिलेशनशिप की जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है वो समझेंगे। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? द वे द पीपल और ग्रुप और कंट्री फील अबाउट और बिहेव टुवर्ड्स ईच अदर। आप एक दूसरे के प्रति या लोगों के प्रति आपका वर्तन कैसा है और आप कैसा फील करते हो, वही आपका रिलेशनशिप है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जब भी आप कंपैटिबिलिटी समझो, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। देखो मूलांक का मतलब क्या है, यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 25 सितंबर 1983। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ बर्थ। शायद आपकी सिंगल डिजिट होगी तो कोई बात नहीं, जो अगर 2 डिजिट से आ रहा है, 2 डिजिट को अगर मैं सिंगल डिजिट पे लाता हूं, फॉर एग्जांपल 2 + 5, तो 2 + 5 = 7। तो 7 है वो आपका कैप्टन है। और ओकल्ट साइंस में हम उसको बोलेंगे मूलांक। भाग्यांक भी एकदम इजी तरीके से हम निकालेंगे, हर एक नंबर को टोटल करना है। फॉर एग्जांपल 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3। तो जब मैं हर एक नंबर को टोटल करता हूं तो वो 37 पे आता है। ऑलवेज रिमेंबर, लोशो ग्रिड में हम जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, अंक ज्योतिष जो पढ़ रहे हैं, वो है चैलेंजिंग न्यूमरोलॉजी। उसके अंदर 2 डिजिट को सिंगल डिजिट पे लाना पड़ता है। दैट मीन्स 3 + 7 = 10। अगेन यहां पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 को हम यहां से ओमिट कर देंगे। तो यहां पर जो मेरा भागांक आया, जो मेरा वाइस कैप्टन आया, वो है 1। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या है, आपका कैप्टन और आपका वाइस कैप्टन क्या है, तो आपको इस तरह से सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो क्विकली आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और मुझे बताओ कि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या है। व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, क्योंकि इसके ही बेस पे आपको पता चलेगा। अच्छा, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में केवल हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखनी नहीं है, सामने वाले की भी डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। प्लीज नोट डाउन कि आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर आपकी कंपैटिबिलिटी देख रहे हो तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखो, उनका भी मूलांक और भाग्यांक निकालो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। पूजा जी बताओ, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? सर मेरा कैप्टन 6 है और वाइस कैप्टन 2 है। 6 and 2, राइट, हाँ। ओके। और जिनके साथ मैंने दूसरे मतलब कैप्टन 7 है और वाइस कैप्टन भी 7 है उनका। बस उनको तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। वेरी गुड। चलो 2 और 6 कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम वाला नंबर है। थोड़ा हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर नंबर फ्रेंड नंबर है, एवरेज नंबर है या फिर एंटी नंबर है। आई होप आप सभी लोगों ने आपका कैप्टन वाइस कैप्टन निकाल दिया होगा। सचिन जी बताओ, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर मेरा कैप्टन भी 1 है और वाइस कैप्टन भी 1 है। 1 and 1, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, नॉट बैड। मधु जी बताइए, मधु जी व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? कैप्टन 1, वाइस कैप्टन 2। 1 and 2, वेरी गुड मधुबाला जी। जीवन के अंदर आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। आप हमेशा अपने आप को एक मेंटरिंग करते आए हो। एम आई राइट और रॉन्ग मधु जी? यस सर, यस सर। क्या आप एजुकेशन में थे, आप गवर्नमेंट में थे मैम? नहीं 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 नहीं। व्हाट एग्जैक्टली यू डू? मैं जेजे स्कूल से आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बोलो दीपा जी, यहाँ पर है दीपा जी। दीपा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन?
Sir, 1 and 4. Captain is 1 and vice captain is 4. देखो आज तो 1 नंबर वाले बहुत आए, सब सूर्य की गर्मी लेके आए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई होप कि आज का ये माहौल ज्यादा गर्म ना हो जाए। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पर्टिकुलर नंबर को किस तरह से पर्टिकुलर नंबर के साथ जोड़ना है, समझना है। देखो हर एक नंबर के अंदर प्रॉस एंड कॉन्स होती है, सबके अंदर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इंडिविजुअल के दौर पे जब दोनों इंडिविजुअल एक साथ आते हैं तो कुछ नंबर को कुछ नंबर के साथ अच्छा मजा आता है और कुछ लोगों के साथ एवरेज आता है और कुछ नंबर उनके लिए नॉन फ्रेंड है। तो अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 है, अगर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 है तो उसके लिए जो फ्रेंड नंबर है वो है 9253। ठीक है जी। और जो नॉन फ्रेंड है वो है 8 नंबर और 1 नंबर के सामने सामने हमेशा एंटी होता है। एक नंबर है सूर्य का और 8 नंबर है वो है शनि महाराज का। तो एक नंबर को जब भी आपकी बेटी की बिटिया की जब भी आप शादी करो तो आपको मैरिज कंपेटिबिलिटी देखनी है। हालांकि ये 2 नंबर को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन जब आप ऐसे एंटी नंबर दो तो उसको होल्ड पे रखना है, अच्छी तरह से उसको समझना है। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए जो बेस कॉम्बिनेशन है वो है 153 और उनके जो एंटी नंबर है वो है 8, 9 एंड 4। हालांकि 6 को हमने यहां पर एवरेज लिखा है, लेकिन बहुत सारी केस स्टडी में हमने देखा है कि 6 भी उनका नॉन फ्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए मैं मना करता हूं कि 2 और 6 की अगर कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों एंटी नंबर है तो 6 नंबर वाले को भी होल्ड पे करना चाहिए। हालांकि बिजनेस में 2 और 6 होगा तो विच इज फाइन, 2 and 6 विच इज ओके फॉर द बिजनेस। क्योंकि देखो 2 नंबर है सपोर्टिव नंबर और 6 नंबर है ब्यूटीफाइड नंबर जो हमेशा बेस्ट चीजों को चूज करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बिजनेस में अच्छा फ्रूटफुलनेस लाता है। 3 नंबर के साथ जो मैच होते हैं वो है 152 और 3 नंबर के जो एंटी नंबर है वो है 6। 36 का अंक जो बोलते हैं वो और कुछ नहीं, यही 36 का अंक है। आपको देखना है कि आपको रिलेशनशिप में जो भी हो, क्या उनके कैप्टन वाइस कैप्टन आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ फ्रेंड में आ रहे हैं, नॉन फ्रेंड में आ रहे हैं, एवरेज में आ रहा है, क्या आ रहा है। दूसरा है 4 नंबर। 4 नंबर है राहु का, हमेशा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन रहता है वो। और 4 नंबर के लिए जो बेस्ट नंबर कॉम्बिनेशन है वो है 7 केतु, 6 शुक्राचार्य, 1 सूर्य और 5 बुध। और वहां पर उसके सामने एंटी नंबर है 2, 9, 4 और 8। देखो यहाँ पर 4 और 8 को मैंने ब्रैकेट में डाला है। दैट मीन्स व्हाट कि 4 और 8 की रिलेशनशिप टेम्पररी चलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस में कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में टकराव होगा। तो अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और वो छोटा सा प्रोजेक्ट आपको क्विकली कर देना है तो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। दोनों साथ में ना करके अलग अलग करेंगे, दूर रह के, तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट के परिणाम ला सकते हैं। हमारे 4 नंबर वाले हैं अमित शाह, 8 नंबर वाले हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो देखो दोनों कभी साथ में काम नहीं करते, एक यहाँ पर अपना एजेंडा करता है, एक यहाँ पर अपना एजेंडा फरका रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर 4 और 8 नंबर वाला बिजनेस अपने साथ में करे तो एक जगह पे बैठ के नहीं करना है, जितने दूर हो गए उतना अच्छा रहेगा। इसके बाद है नंबर 5। जिन लोगों के ग्रिड में डायरेक्ट 5 नंबर आ रहा है दे आर वेरी ब्लेस्ड। 5 नंबर है बुध का, 5 नंबर है ब्रह्म स्थान का। अगर आप लोशो ग्रिड बनाओगे तो 5 नंबर आता है मध्य में और वो बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा ब्लेसिंग के साथ साथ बैलेंस भी आपके अंदर लाता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि 5 नंबर का कोई नॉन फ्रेंड नहीं है। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। हालांकि 5 नंबर देखा गया है कि थोड़ा लेजी है, काम को करने के लिए आलस करता है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन भी उसके अंदर होता है, लेकिन 5 नंबर सामने वाले के अंदर जान भी ला देता है। दैट मीन्स अच्छा मोटिवेशन होता है वो उसके अंदर, सामने वाले को मोटिवेशन करने की
एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है। यहां पर हम देखेंगे नंबर 6 नंबर है शुक्राचार्य का, और शुक्राचार्य के साथ जो बेस कॉम्बिनेशन है वो 2 उसके शिष्य राहु और केतु, 4 नंबर और 7 नंबर। उसके बाद है नंबर 1, उसके बाद है नंबर 5, और 6 नंबर को टेक केयर करना है नंबर 3 से। देखो ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही यूजफुल होगी। रिलेशनशिप अगर कोई आप अच्छा इवेंट करने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, वीजा रखने जा रहे हो, कोई अच्छा स्टार्टअप करने जा रहे हो, मैनिफेस्ट क्रिएट करने जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ये है तो आपको ये सब डेट को नहीं प्रीफर करना है। यू हैव टू अवॉइड दिस ऑल डेट। ठीक है। 7 नंबर है केतु का, तो 7 नंबर भी बुध की तरह उनका कोई नॉन फ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका जो बेस कॉम्बिनेशन है वो है 4, 6, 3, 1 and 5. This 5 combination is very good for captain 7 और vice captain 7. नंबर 8 के साथ जो बेस कॉम्बिनेशन है वो है 6, 3, 7. 8 नंबर है शनि महाराज का। 8 नंबर हमेशा आपसे मेहनत करवाएगा। लोग शनि महाराज से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जितनी अच्छी तरीके से काम करोगे, हार्डवर्क करोगे, यही शनि महाराज आपको मालामाल कर सकता है, यही शनि महाराज आपको जीवन में सक्सेस ला सकता है। 8 नंबर के जो एंटी नंबर है वो है 1, 2, 9, और जैसे मैंने 4 और 8 में बताया था, 4 और 8 टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखेंगे 9। मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी सलाह दे देता हूं कि 9 नंबर के साथ कभी भी पंगा नहीं करना है। 9 नंबर वालों के साथ हमेशा दोस्ती रखो। जितनी दोस्ती करोगे इतनी ही आपकी वैल्यू वो बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूं, अगर 9 + 1 कर रहा हूं तो क्या हुआ 10, तो पीछे 1 + 0 1 आ गया। अब 9 + 2 कर रहा हूं तो कितना आया 11, अगेन 1 + 1 2। तो अगर प्लस करोगे प्लस तो वो आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन क्रॉस कर दिया 9 नंबर के साथ, अगर क्रॉस कर दिया तो वो आपकी वैल्यू मिटा देगा और उसकी खुद की वैल्यू लाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1 + 8 = 9। तो 9 नंबर के साथ कभी पंगा मत। 9 नंबर की जो बेस कॉम्बिनेशन है वो है 1, 5 and 3। नंबर 1 9 नंबर इटसेल्फ वो फायर है, मार्स का नंबर है। उसके बाद बुध 5 नंबर, विच इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसके बाद 3 नंबर वो है गुरु का, देव गुरु का। और जो 9 नंबर के साथ अच्छी तरह से नहीं रहते या फिर कम बनती है वो है 2, 4, 6 और 8। अब आप जरा देखो कि आपने आपका जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया उसके सामने जो भी 1, 2, 3, 4 जो भी आप लोगों ने बनाया, आप देखो कि क्या उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसे है। क्या छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, आपको बार बार बुरा लग जाता है, आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की वो काबिलियत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक प्लैनेट हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 नंबर है आपका, दैट मीन्स कि आप सूर्य को रिप्रेजेंट करते हो। सूर्य क्या है? ईगो, मेंटरिंग, लीडरशिप। लोगों की बात को सुनेगा नहीं, उसको सुनने की आदत नहीं है। वो ऑर्डर लेने में नहीं बिलीव करता, ऑर्डर देने में बिलीव करता है। उसके सामने अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर वाले को आपको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। चंद्रमा है, छोटी छोटी बात पे रूठ जाएगा, है ना। आप उसको ऊंची आवाज से बोल भी नहीं पाओगे, बार बार उसका फ्लिकरी माइंड है, ऐसे बार बार अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करता रहेगा तो भी सामने वालों को इरिटेट करेगा, राइट। 3 नंबर, अब 3 नंबर की जब आप बात करें तो 3 नंबर है क्रिएटिविटी का, विजनरी का, गुरु का नंबर है ये, राइट। गुरु क्या करता है? सामने वालों को बहुत सारा अच्छा नॉलेज देगा, उसको विजनरी करवाएगा कि भाई भविष्य में तेरे लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। अब उसके बाद में हम देखें तो 4 नंबर एकदम डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, सब काम दिमाग से करता है 4 नंबर।
राइट। 5 नंबर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक? 5 नंबर है सबके साथ मौज मस्ती से रहने का, भले अपना भला हो या ना हो, लेकिन आराम से लाइफ जियो, सबके साथ घुल मिल के लो। 5 नंबर के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। 5 नंबर जहां पर भी खड़ा होता है, जहां पर भी लोशो गिर के अंदर आपके अंदर आता है, वो आजू बाजू वाले नंबर को भी एनर्जी दे देता है। तो हमेशा अगर आपकी लाइफ में कुछ मजा नहीं ना, तो 5 नंबर वाले का हाथ पकड़ लो, वो आपकी जीवन के अंदर बहुत सारा खुशियों लाने में हेल्प करेगा। 6 नंबर क्या है? शुक्र का, ब्यूटिफिकेशन का, टूर्स, ट्रैवलिंग, मौज मस्ती, भोग विलास, राइट। 7 नंबर क्या है? केतु का। केतु का ऊपर का धड़ ही, ऊपर का हेड ही नहीं है, केवल धड़ है। तो हमेशा वो यही थॉट प्रोसेस में रहता है कि मैं करूं क्या। ऑलवेज वो अपने शरीर में से बाहर आके कुछ ना कुछ विडंबना में फंसा रहता है। बहुत ही बढ़िया रिसर्चर होता है। 7 नंबर वाले को जीवन में धोखे मिलते ही मिलते हैं। 7 नंबर वाले को कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन 7 नंबर है, तो आपको 2 बातें एक्सेप्ट करनी रहेगी। एक तो छोटी मोटी आपकी हेल्थ की इश्यू होगी, और दूसरी लाइफ में आपको धोखा मिलेगा। तो धोखा ना मिले इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को सचेत करना है। नंबर 8 नंबर है शनि महाराज। 4 नंबर के बड़े भाई शनि महाराज, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, बहुत ही मेहनत करने वाले, किसी की सुनती नहीं है। जो सच होगा तो सच बता देगा, झूठ होगा तो झूठ बता देगा। अगर 2 नंबर वाला सामने होगा और 8 नंबर वाले ने अपना ये बिहेवियर किया तो उसको तो बुरा लग जाएगा। 9 नंबर क्या है? बात को फिनिश करने वाला। वो बात को लंबी चौड़ी नहीं कीजिएगा, भाई चलो खत्म करो, क्या करना है तो यस, नहीं करना तो चल भाई निकल तू। 9 नंबर वाले का अप्रोच ऐसा होता है। तो देखो ये हमने ये मोटा मोटी कैरेक्टरिस्टिक समझी, 1 से लेके 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक समझी। हालांकि 2-3 घंटे का लेक्चर है हमारे मास्टर क्लास के अंदर कि हम उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी कड़ियां ज्वाइन है। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी केसेस स्टडी बनाई वो आप शेयर करो। क्या आप कुछ समझे नहीं समझे? जो टेबल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें से आपको कितना पता चला? उसके बाद मैं आपको कुछ केस स्टडी बताना चाहता हूं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, हालांकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कपल। अब देखो यहाँ पर 1-5-90-88 और यहाँ पर है 5-11-90-88। दोनों का कैप्टन और वाइस कैप्टन देखो एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। 1 और 5 दोनों फ्रेंड नंबर है, राइट। और उसका वाइस कैप्टन भी एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। तो ओवरऑल मोटा मोटी भी अगर आपको ज्यादा ज्योतिष नहीं आता या फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हो, तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ कैप्टन कैप्टन की रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अच्छी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि विराट कोहली के जीवन में अनुष्का आने के बाद बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं बोलता हूं कि विराट कोहली अनुष्का के जीवन में आने के बाद अनुष्का शर्मा के स्टार अच्छे हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पर 6 नंबर की जो ब्लेसिंग मिसिंग थी वो अनुष्का शर्मा को विराट कोहली से मिलने लगी। सो दिस इज अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है काजोल और अजय देवगन का। ऐसी क्या खासियत है कि ये जोड़ी आज सभी लोग एग्जांपल दे रहे हैं। देखो कैप्टन कैप्टन, वाइस कैप्टन, बेस्ट कॉम्बिनेशन, राहु और केतु, और एक यहाँ पर बुध है तो यहाँ पर चंद्रमा है। जो नंबर एक दूसरे को कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ कॉम्प्लीमेंट दे रहे उनके जीवन में, देखो प्रॉब्लम तो सबके जीवन में आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। 2 भाई के बीच में, 2 बहन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पिता और माता के बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जहां पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। सुशांत एंड ऋतिक रोशन बहुत ही अच्छे कपल थे, अच्छी तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी की लाइफ को। लेकिन देखो यहाँ पर 8 और 1 ये दोनों एंटी नंबर है। कहा जाता है कि भारत का सबसे कॉस्टली जो डाइवोर्स किया है वो ऋतिक रोशन ने कुछ अच्छी अमाउंट देके सुशांत खान को डाइवोर्स देना पड़ा। तो हमेशा ये याद रखो कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन आएंगे, तो आपको सामने वाले को समझना है कि ये उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है,
ये प्लानेट के वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हो रहा है, राइट? देखो ऋतिक रोशन और सुशांत 2000 में उन लोगों की शादी की और आफ्टर 9 to 10 years ऑलमोस्ट 14 साल के बाद उन लोगों ने डाइवोर्स किया। हालांकि हम ये डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे कि उनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा था, लेकिन उन दोनों का पर्सनल ईयर एंटी चल रहा था और उसी समय उन लोगों का ये डाइवोर्स हुआ। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने आपके जीवन में ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे होंगे आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में। क्या क्वेरी है आपके दिन में? अगर मान लो एंटी नंबर है तो क्या उसको हम ठीक कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। हाँ अनुराधा जी बोलिए, उसके बाद धारिणी जी। बोलिए मैडम। हेलो। हाँ जी बोलिए। सॉरी सर, मेरा वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं मैडम। मैंने कल आपसे बात की थी सर, मोबाइल नंबर के लिए। आपने मुझे बोला था लास्ट में 3111 लेना है। हाँ जी। और मैंने आज नंबर तो ढूंढे सर, लेकिन हाँ धारिणी जी, अभी जो हमारा वेबिनार चल रहा है वो है अबाउट रिलेशनशिप। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट मोबाइल एंड नेमिंग। तो अगर आपकी कुछ क्वेरी हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप के बारे में, प्लीज गो अहेड। अगर नहीं है सर, मेरा मूल्यांकन और भाग्यांक 6 है। मेरे हस्बैंड का भी मूल्यांकन भाग्यांक दोनों 6 ही है। ठीक है। तो ओवरऑल हाँ, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? स्ट्रगल वाली। देखो 6 नंबर, मतलब आप दोनों भी बहुत ही पंक्चुअल और चूजी हो गए हो। ठीक है। और दूसरा देखो आपके लोशो में 5 नंबर मिसिंग है, आपके और आपके हस्बैंड के ग्रिड में। मेरे में है, हस्बैंड में नहीं है। ठीक है। तो मैं आपके हस्बैंड के लिए एक रेमेडीज ये बताता हूँ कि आपके हस्बैंड को बोलो हमेशा ग्रीन पेन हम अपने साथ रखे। ऑलवेज कीप ग्रीन पेन, जेब में रखनी है। ओके। लेकिन उन्होंने 5 नंबर है तो भी रख दिए उनको। आपने बोला ना कि उन्हों में नहीं है, आप में है। नहीं, उनमें है, मेरे में नहीं। ठीक है, तो ये आपको करना है। अच्छा, ग्रीन पेन रखनी है। चारों लेके आई, मैं अपना बेड का और दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा मैडम, एवरी वेडनेसडे आप गाय माता को चारा खिलाओ, ग्रीन कलर का। ओके। ठीक है, ये दोनों रेमेडी स्टार्ट कर दो मैम। ओके। मुझे हस्बैंड के साथ इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग स्मूथली। वी हैव फाइनेंशियल इश्यूज ओनली। कोई बात नहीं मैडम, कहीं ना कहीं देखो लाइफ में ये कोविड ने सबको फाइनेंशियली एक लेवल पे थोड़ा नीचे कर दिया है। तो आप सभी लोगों को एक दूसरे को समझना है और आपको केवल हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। डबल 6 वाले के अंदर बहुत सारी चीज होती है जो अपने पाँव पे खड़े रह सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। सर, आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, आई एम अ पासपोर्ट कंसल्टेंट एंड आई एम रनिंग वन एनजीओ। बस उसके ऊपर फोकस रखो और आगे बढ़ जाओ मैम। डू नॉट कंप्लेन। हाँ जी बोले मैम। सर, आई वांट टू टॉक टू यू, बट हाउ कैन आई रीच यू when you can give me time to call? All right, please note down my mobile number. It is a 756. I have that. Okay, Last में 555 वाला। कल मुझे आप WhatsApp कर देना मैम, we will discuss. Okay, thank you sir, thank you. वेलकम जी। बोलो अनुराधा जी, उसके बाद Vivo 1907। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो सर। मेरी डेट ऑफ 19 जून 1967। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है अनुराधा जी? 1 and 3 I suppose, if I'm not wrong. My captain is 1, 19th June, 9 and 1, 10, 1. नहीं, मैंने आपको जो बताया कैप्टन और वाइस कैप्टन निकाला, वो आपने निकाला? नोट और पेन लेके बैठे थे अनुराधा जी आप? सर 1 and 3। ठीक है। और आपका जो भी पर्सन के साथ आप मैच कर रहे हो उनका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर जैसे मैंने एग्जैक्टली ऐसा किसी के साथ नहीं करा है। I was just simply talking about the person। जैसे हम लोग जिनके साथ काम करते तो it is not feasible to get their DOBs all, वो हमें नहीं पता होता। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उनको हम कैसे जज कर सकते हैं कि हमारा उनके साथ तालमेल। देखो आपके केस में दो चीज है। एक तो
परमात्मा ने आपको 2 पॉजिटिव चीज दी, वो है क्रिएटिविटी। आपका विजनरी पावर बहुत ही अच्छा है। आप फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरह से मैनेज करना है, वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। और आपके साथ साथ गुरु के साथ सूर्य भी बैठा है, तो आप कभी कभार सामने वाले को थोड़े तीखे शब्द में बोल देते हो, हालांकि वो बात उनके लिए भी ठीक ही होती है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सामने वाले को जब भी आपका विजनरी प्रेजेंटेशन दो, तो देखो आप यहाँ पर हो, सामने वाला यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा नीचे आना है, सिंपल जी। तो आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई नो, मतलब ये हो जाता है कि देखिए अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं, जैसे आज बात कर रहे हैं, आपने ठीक कहा कि बात उनके भले की होती है, पर आप जब उनको बहुत बार प्यार से बोलते हो तो कई बार समझ में नहीं आता, तो वो एक जबान थोड़ी सी तीखी और आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो वो मैं डिनाई नहीं करूंगी। तो मतलब लगता है भी आप बोल रहे हो बहुत बार कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, समझ में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस है, तो वो है। तो वहां पे मैं अपनी गलती मानती हूँ कि वो है मेरे में। आपके ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है अनुराधा जी? जी, आपके ग्रिड में कौन से नंबर मिसिंग है? आपकी डेट ऑफ मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 19 जून 1967। 67? जी सर। ठीक है। बस आपको अलोंग विद द न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग के साथ साथ आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको थोड़ा उसको टॉर्चरिंग नहीं करना है। दैट मीन्स थोड़ी अच्छी तरह से कंडीशनिंग करो अपने थॉट प्रोसेस को, एक फिल्टर लगा दो और वो फिल्टर के साथ सामने वालों को बता दो योर 80% प्रॉब्लम गोइंग टू बी सॉल्व, दैट इज फॉर 100%। उसके साथ साथ मैं आपको एक रेमेडीज देता हूं कि एवरी मंडे आपको चंद्रमा के सामने देखना है, रात को 10 मिनट 15 मिनट आप चंद्रमा को देखो। जी ठीक है सर। ठीक है मैम? ठीक है, क्योंकि मुझे आपने जो बताया हुआ है, पहले वेबिनार मेरा फर्स्ट है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे, जैसे आप बात कर रहे हैं और लोग हैं, तो मैं उतना उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। बट आगे से अगर ज्वाइन करूंगी तो मुझे लगता है कि मैं समझ पाऊंगी। बहुत आसान तरीके से आपने ये समझाया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है। तो अभी सिर्फ मंडे का रेमेडी है सर, या सूर्य को मजबूत किया जा सकता है? और सूर्य को ज्यादा मजबूत मत करो, अभी आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक होल्ड करना सीखना है पहले। योर क्रिएटिविटी एंड योर कम्युनिकेशन आर ओके, देयर इज नो एनी इश्यू फॉर दैट। ओके, ठीक है ना? तो जो आपकी पिन चौड़ती है ना, वो यहाँ से चौड़ती है। जब सामने वाला आपको डिनाइड करता है या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करता आपकी थॉट प्रोसेस को, तो यहाँ पे हम एक फिल्टर लगा रहे हैं, दैट्स इट। वो आपको 30 to 90 डेज करके मुझे बताना है। ओके सर, ठीक है। बोलो जगदीप जी। थैंक यू। वेलकम मैम। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बस परमात्मा की दया है जगदीप जी। ये मेरा दूसरा वेबिनार सर, पहले मैं एक बार अटेंड किया था आपका। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपका सर। जैसे मेरा है 5 और 3 ड्राइवर और कंडक्टर, और मेरी वाइफ का है 4 और 5। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा आपस में कभी कभी तो पूरा 36 का अंकड़ा हो जाता है। अरे लेकिन देखो, बुध है ना, दोनों बुध को लेके बैठे हो। हाँ जी। जैसे दो आप लोगों की लड़ाई कैसे होती है पता है? जैसे दो बच्चे कैसे लड़ते हैं, हाँ वैसी ही होती है, फिर सुलह भी हो जाती है। बस बड़ा कोई इश्यू नहीं है। दो छोटे बच्चे जैसे लड़ते हैं वैसे ही लड़ते हो आप। कोई फाइनेंशियल इशू, ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन बिना बात के हो जाती है। हाँ बस इसका रीजन क्या है जगदीप जी? आप बुध को लेके बैठे हो। और जैसे दो बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे फास्ट चलता है, सबसे छोटा है। तो आप लोग जब अपनी जिद पे आते हो ना, आप लोगों में ईगो नहीं है। हाँ जी। आप लोगों में के अंदर जिद है, जिद नहीं, मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, नहीं दूंगा तो नहीं। हाँ वो ऐसा ही होता है। बस तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको हर वेडनेसडे को दोनों को साथ में गाय माता को चारा खिलाने जाना है। दोनों को साथ में जाना है। दोनों को? हाँ जी। ठीक है सर। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है? जैसे थोड़ा फाइनेंशियल इशू कई बार हो जाते हैं, जैसे सिस्टम है। हाँ, आपके लोशो ग्रिड में जगदीप जी क्या 6 नंबर आ रहा है? 2 और 6 नंबर आ रहा है? सर मेरे में 4 और 6 मिसिंग है, बाकी सारे नंबर है। बस देखो, यही कहीं ना कहीं आपके जो मनी है वो ग्रोथ नहीं, मतलब आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी। अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला पहन लो। रुद्राक्ष कोई मुखी, जैसे रुद्राक्ष मुखी होते हैं ऐसा नहीं,
सिंपल माला डाल लूं? पहन लो, 5 मुखी पहन लो, कुछ भी पहन लो। अगर कुछ भी रुद्राक्ष नहीं पहनना है तो नीचे गार्डन में जाओ सुबह, और आपके हाथ में जो भी लकड़ी आती है ना गार्डन में, हाँ जी, वो लेके जेब में रखो, कुछ मत करो। अच्छा बस ये रोज रखनी है या? कल जाओ सुबह, नीचे उतरो और वही ठीक है। लकड़ी आपको चूज करेगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब वो ठीक है। बस जेब में पड़ी रहने दे, उसको हटाना नहीं फिर वही? बस जेब में पड़ी रहे, उसको मतलब चेंज नहीं करना? वो फिर नेक्स्ट डे कहीं टेबल पे रख दो, फिर दूसरे दिन फिर से जेब में रख दो। अच्छा, डेली उठानी है मतलब? आपने कल जो लकड़ी रखी वो आपको आपके पास रखनी है, रोज लकड़ी ठीक है। ढूंढने नहीं जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है वो ना? जैसे टेबल ज्यादा पे से लोग भगा देंगे आपको। हाँ, टेबल पे रखी फिर दोबारा वही उठा के अपनी जेब में अगले दिन फिर डाले। बस बस बस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कैसी रेमेडीज, जहां पर सर ने ना 50-100 रुपए खर्च करवाए, हमको तो 1000 रुपए खर्च करना है तभी तो हमको रेमेडीज का असर होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारे वैदिक रेमेडीज के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इंटीग्रिटी, आप उसके ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, बोलो दीपा जी। सर मैं एक रिलेशन का पूछ रही हूँ। कैप्टन इज 8 and 2 and वाइस कैप्टन 8 and 7। ठीक है जी। हाँ जी, तो इनके हिसाब से मुझे पूछना है इनका कैसा, जबकि इनकी लव मैरिज है। 8, 2, 8, 7। देखो, हाँ जी। एंटी नंबर ऑलवेज अट्रैक्ट। एवरीबडी प्लीज नोटिस, एंटी नंबर ऑलवेज अट्रैक्ट। ओके। लेकिन यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक है सेंसिटिव और एक है थोड़ा कड़क स्वभाव। एक को छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है और एक एकदम प्रैक्टिकल है। ठीक है ना? तो दोनों के साथ एक चीज हो सकती है इन फ्यूचर में कि बात को लेके बहुत ही बड़ा झगड़ा हो सकता है। लेकिन उन दोनों को आपको एक रेमेडीज देनी है, और वो है कि दोनों अपने हाथ में घड़ी पहने। गोल्डन मेटल स्ट्रिप की घड़ी पहने। हालांकि ये दोनों में से कोई भी पहनते नहीं होंगे, या फिर लेदर की पहनते होंगे। एक बार चेक करना दीपा जी। ओके। ठीक है, गोल्डन की पहने दोनों। हाँ जी, गोल्डन मेटल स्ट्रिप की घड़ी पहने ऐसे। ओके, वो पहने। अच्छा। और हो सके तो एवरी फ्राइडे दोनों गरीबों में व्हाइट कलर की स्वीट दे। इन लोग एब्रॉड रहते हैं सर, एब्रॉड। एब्रोड वहां पे गरीब चैरिटी और बहुत ही ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। तो व्हाइट कलर की खीर घर पे भी बना दे, दूध चावल डाल के खीर बना के गरीबों में बांट के आए। ठीक है, ठीक है। सर इनके जो हस्बैंड का 8 और 8 दोनों है, ड्राइवर इज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोनों 8 है। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैम, एक है सेंसिटिव और एक है कड़क स्वभाव। ये 8 और 8 मेहनत करता है, उसको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता नहीं है, इसलिए सब गुस्सा वहां पर ही जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी। बोलो अमित जी। हेलो, बोलिए अमित भाई। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरा तो 8-4 है कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं अमित जी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जिसको भी जो चीज समझाना चाहता हूँ उसको तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ। दोनों दबंग भले की बात, तो उसके भले की बात ऐसा लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ। हर बंदा यही समझता है। बिल्कुल, आपने एकदम 100% सही बात की अमित जी। और आपको बता दूं, 4 नंबर है राहु का, दबंग पर्सनालिटी, गुंडागिरी। और 8 नंबर है शनि महाराज का, वो किसी का सुनता नहीं। जो सच होगा वो सच बोलेगा, गलत होगा तो गलत कह देगा, वो किसी के वही भी है नहीं। ना। हाँ। और आपके केस में भी अमित जी यही हो रहा है। आपके सामने आपके नॉन हो गए, फ्रेंड हो गए, अगर वो गलत होगा तो आप छाती खोल के बोले भाई तूने गलत किया। तो साफ पॉइंट टू द पॉइंट और साफ मुंह पे बात बोल देता हूँ मैं कि हाँ भाई, चाहे तू गलत है चाहे नहीं है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए हो और उसके हिसाब से आप कर रहे हो। आप कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हो अमित जी, व्हाट एग्जैक्टली यू डू? सर मैं ना जॉब वर्क कर रहा हूँ। आपकी रिस्ट वॉच जो आपने पहनी हुई है ना, इसकी बैक होती है, वो प्रिंट करता हूँ मैं।
क्या पहन दिए? ये रिस्ट वॉच होती है ना, आपने अच्छा जैसे रिस्ट अच्छा, वॉच की बैग ओके, होती है, बैग होता है ना बैग, हाँ वो जी हाँ जी, लेजर से हम मार्क करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है ठीक है। और हमारा आप काम भी सर ऊपर करने नीचे वाले होता थे? रहता है। ठीक है ठीक। हमारा काम है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। अमित जी मैं आपको दो बात बताऊंगा। एक तो सबसे पहले आपको सूर्य के दर्शन नहीं करने, सूर्य को जल नहीं देना है। वो तो सर आपने कहा था पहले, हाँ मना हो गया, वो तो करते नहीं। ग्रेट। और दूसरा, अगर हो सके तो डॉग की सेवा करो। और मेरे में 2-4 आ रहे हैं, 2 टाइम कोई 4 बात नहीं, इसीलिए अभी तो हम करनी है। उसको ठंडा कर रहे हैं ना। डॉग अच्छा को अच्छा, खाना खिलाओ, रोटी डालो, दूध के अंदर रोटी डालो, और आपके ब्रेड दे वहां पे सकते हैं, जो भी फूड देगा उसको खिलाओ। ब्रेड दे सकते हैं, ब्रेड। ब्रेड के ज्यादा अगर आप घर की रोटी बनाए हुए ले जाओ तो घर का अनाज उसके पेट में जाएगा। लेकिन सर आजकल ना डॉग रोटी खाते नहीं है, कई बार आजमा के देख लिया। अरे मेरे भाई अमित भाई, ट्राई करो, एक बार, दो बार, तीन बार, आप बार बार ले जाओगे, खाएगा, 100% खाएगा। दूध में भिगो के। हाँ, दूध में भिगोगे। ठीक है जी। 3 और 5 जैसे मिसिंग है हमारा। हाँ, 5 नंबर के लिए देखो, आपने ऑलरेडी, मैंने बोला था कि ग्रीन कलर का आपको यूज करना है, ऑलरेडी आपने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है। हाँ वो तो मैं पेन वगैरह भी सब वही यूज कर रहा हूँ, ग्रीन कलर का बस ही। बस, तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन अमित जी डेफिनेटली आएगी। यू जस्ट टू हैव सम पेशेंस, दैट्स इट। और जैसे मेरी वाइफ का 3-3 है, हाँ जी, तो हफ्ता 10 दिन ठीक रहते हैं, हफ्ता 10 दिन बिगड़ जाते हैं, फिर हफ्ता 10 दिन ठीक हो जाता है। उसका पूरा 3-3 ही है। कौन ला एवरी वेडनेसडे आप भी जा सकते हो उनके साथ, गाय के वहां पर जाके उनकी सेवा करें। अगर मान लो गौशाला है तो वहां पर कचरा साफ करो, वहां की साफ सफाई करो, आधा घंटा वॉलंटरी सेवा करो, आपके लिए भी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं वेडनेसडे को ना खीरा होता है हरे ग्रीन कलर का, वो खिला देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। वो तो खिलाता हूँ मैं खीरा। हाँ जी हाँ जी, बोलो राम जी। सर राम राम। राम राम जी। सर मेरा कैप्टन 6 है, वाइस कैप्टन 2 है, और मेरी वाइफ का कैप्टन 2 है और वाइस कैप्टन 3 है। ठीक है राम जी, ओवरऑल तो ठीक है। आई मीन थोड़ा आपके अनबन तो रहता है इमोशनली, बोथ यू बोथ सेंसिटिव हो दोनों, और छोटी छोटी बात को लेके भी आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हो। भले वो दोनों आप लोगों के लिए अच्छी बात ना हो, या फिर उससे आप जी फिर भी आप एक दूसरे को प्रूव करने में लग जाते हो। जी। एम आई राइट राम जी? ओके। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, क्या आप क्या जॉब करते हो, गवर्नमेंट में हो? नहीं, मेरा बिजनेस है सर, दाल मिल का। किसका? दाल का, पल्सेस का। ओके, कैसा चल रहा है ओवरऑल? ठीक ठीक चल रहा है। आपके दोनों के अंदर 5 नंबर मिसिंग है? नहीं सर, मेरे में तो 5 नंबर है। कौन से नंबर मिसिंग है आपके अंदर राम जी? मेरा मिसिंग है सर, एक मिनट सर, 3 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 4 मिसिंग है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है राम जी? 6 रिपीट हो रहा है। हेलो? हाँ जी, रिपीट हो रहा है। हाँ, आपकी बेटी का नाम क्या है राम जी? पविका अग्रवाल। देखो, आपने तो मुझे नहीं बताया ना कि आपकी बेटी है। एक बेटी और एक बेटा है। हाँ, देखो, गुड़िया के आने के बाद आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आए हैं। कंपेयर टू बिफोर जो लाइफ थी आपकी, उससे काफी हद तक आपका एक बूस्ट हुआ है। ठीक है जी। आपको मैं एक रेमेडी ये दूंगा कि आप सूर्य को जल अर्पित करो। एवरी संडे कंपलसरी आपको सूर्य को जल अर्पित करना है जी। उसके साथ साथ एवरी फ्राइडे आप और भाभी जी दोनों साथ में गरीबों के साथ व्हाइट कलर की स्वीट आप दोगे जी। पेड़ा या रसगुल्ला, वटेवर जो भी। जी। ठीक है जी। जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बोलिए डॉक्टर प्रवीण। डॉक्टर प्रवीण जी, प्लीज सबमिट योरसेल्फ।
आशीष जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और आपसे पहली बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स फील्ड से हूँ और मैथ में ही पीएचडी हूँ। ग्रेट सर। तो नंबर से बचपन से साथ चलता है, सुबह से लेकर शाम तक नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है। और अभी रिसेंटली मैं एक पेपर भी काम कर रहा हूँ कि हाउ कैन वी कैलकुलेट अवर इमोशन थ्रू मैथमेटिक्स। तो उसमें मेरा वर्क जो है कि मैं बैठे बैठे ये भी आपको पता लगा सकता हूँ नंबर से कि आप मेरे से यूएस में बैठकर आपकी फीलिंग कैसी होगी। तो उस पर भी थोड़ा सा मेरा काम है जिससे मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। बिल्कुल। अब यहाँ जुड़ने का जो मेरा मेथड है वो किसी परेशानी को लेकर विशेष नहीं है। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी साइंटिफिक अप्रोच से आपने बात की और मैंने उस पर बिटवीन केस स्टडी भी काफी सारी देखी अपने माध्यम से और मैंने ये पाया कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% करेक्ट हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जब आपसे बात हो रही है तो बस मैं 1 मिनट का समय लूंगा। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5479 है, मेरा कैप्टन जो है वो 5 है और मेरा जो वाइस कैप्टन है वो 8 है। जीवन में आज तक मुझे नहीं ध्यान आता कि किसी से मेरी बिगड़ी है, मेरा है ना, वो बहुत है। लेकिन कभी कभी लाइफ में अप डाउन आता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक चलता है। फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांग होने के लिए और क्या करना पड़ेगा, एक ये थोड़ा सा मेरे सामने रहता है, तो मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर जी, सबसे पहले तो फाइनेंशियली आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं है जी। Am I right? राइट। आपके पास आपकी खुद की तो प्रॉपर्टी है ही है जी, लेकिन लिक्विडिटी नहीं आ रही है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जो फाइनेंशियली जो ग्लो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि आपके गिल में 6, 4 और 3 ये नंबर में से कितने नंबर मिसिंग है? 6 और 3 नंबर मिसिंग है मेरे पास। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं वुड एलिमेंट्स को और मेटल एलिमेंट की ग्रोथ को कहीं ना कहीं मनी को लाते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो प्रवीण जी आई एम 100% श्योर कि आप आपकी लेफ्ट हैंड में रिश्वत नहीं पहनते होंगे। बिल्कुल सही, एक्यूरेट, करेक्ट, बिल्कुल सही। आपको रेमेडीज में ये बताऊंगा कि आपको कंपलसरी गोल्डन मेटल स्ट्रिप की घड़ी पहननी है। ओके, कौन से, राइट या लेफ्ट में? लेफ्ट, ओनली लेफ्ट हैंड। ओके। एंड सेकंड थिंग इज, हो सके तो आप तुलसी या फिर रुद्राक्ष की माला पहनो या फिर ब्रेसलेट पहन लो। ओके, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने ही थॉट प्रोसेस में चलते हो, आपको ऑर्गेनाइज, ज्यादा डिसिप्लिन नहीं, चलो आने दो कर लेंगे, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। जी जी जी। हालांकि जीवन में आशीष जी बस एक चीज, एक चीज और, बस एक ही सेकंड में, मुझे जीवन में जो भी मैंने चाहा है, इस जीवन में मुझे वो सब कुछ मिला है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब मेरी चाहत मोटरसाइकिल की थी तब मुझे साइकिल मिली, जब मुझे कार की चाहत हुई तो मुझे मोटरसाइकिल मिली, जब मेरी चाहत खत्म हो गई तब मुझे कार मिली। तो मेरी कोशिश क्या रहती है, समय को पकड़ने की रहती है और मैं समय से पीछे चलता हूँ। मिलता मुझे डेफिनेट है, 100% मिलता है, मेरे पुरुषार्थ से ही मिलता है। तो इसको मैं क्या करूं कि मैं समय के साथ चलूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप जिस शनि महाराज को लेके बैठे हो ना, वो 3 लोगों का काम करवा दे तब 1 लोगों का काम देता है जी। ये फैक्ट चीज हो गई। उसके साथ मैंने आपको ये जो 3 रेमेडीज दी वो आप स्टार्ट कर दीजिए, विच इज गोइंग टू बी बूस्ट योर लाइफ। समय के साथ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जी 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 जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और मेरे सभी जो मेरे नए मित्र यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, उनका जो मैंने बहुमूल्य समय लिया, मैं उनके लिए भी क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये मेरे लिए जरूरी था, एक टीचर के नाते और मैथमेटिशियन के नाते आशीष जी से पूछना। आशीष जी बस आपने लास्ट में मुझे बताया, एक मुझे गोल्डन रिस्ट वॉच पहन ली है, तुलसी या रुद्राक्ष की माला मुझे पहन ली है, और एक तीसरी चीज आपने मुझे क्या बताई, लास्ट में भूल गया हूँ। रुद्राक्ष की माला पहनी आपको, ठीक है। आपको मेटल और सिल्वर स्ट्रिप की आपको घड़ी पहननी है, और दूसरा अर्थ एलिमेंट को और बढ़ाने के लिए आप नंगे पांव जमीन पे भी चल सकते हैं, गार्डनिंग करो, जूते निकाल के करो। जी
जी जी ठीक है जी। जी, बहुत 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 धन्यवाद आशीष जी। जी 2-3 चीज और है प्रवीण जी, आप मुझे व्हाट्सअप करना, आई विल गाइड यू। उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, बट यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर 756। मेरे पास है आशीष जी। और मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं आपको अपने लिए प्रस्ताव देता हूँ कि आप कृपया मेरे गुरु बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बोलो पूनम जी। सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा पूनम बहन। थैंक यू वेरी मच। पूरा दिन सर आपके लेक्चर्स आज रिवाइंड कर रही हूँ, बहुत नॉलेज आ रहा है, पूरा बुक्स बनाया है। वाह वाह, बस तो एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ अब। वैसे सर दे दिया असाइनमेंट मैंने, सब रेडी है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब यहाँ पर हाँ, मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ यहाँ पर V2024। आई एम सॉरी आपका नाम नहीं है, तो जो मोबाइल का नाम है V2024। हाँ जी सर, मैं रेनू मल्होत्रा बोल रही हूँ। बोले कैसे हैं सर? गुड गुड मैम, गुड, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, मेरा नाम रेनू है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/9/1972 है। हाँ जी। और 4 ड्राइवर है और 5 कंडक्टर। ठीक है। और मिसिंग नंबर मेरे 3, 8 और 6 हैं। ठीक है, तो आपकी ड्राइवर की नहीं बनती या कंडक्टर की नहीं बनती, जरा बताओ मुझे। कैसे मतलब मुझे थोड़ी बहुती तो लड़ाई तो सर चलती रहती है मेरी तो। हाँ वो तो रहेगी मैम, वो तो देखो लाइफ में जीने का मजा ही तब है जब आपके वहां पर रोड्स एंड रोगे हो, है ना। लाइफ अप जाए डाउन जाए, अप जाए डाउन जाए। लेकिन आपके केस में क्या है, आपने बताया कि 4 और 5 है। कभी कभार आप एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो, कभी कभार एकदम रिजिड हो जाते हो, कभी कभार बड़ी बात आप लेट गो कर लेते हो, और कभी कभार छोटी बात को भी आप छोड़ते नहीं हो। सही बात, तो बिल्कुल ऐसा सही। क्यों करते हो? व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस? पर सर अब ये नेचर हाँ एग्जैक्टली, ये हमारा नेचर, ये आपका नेचर नहीं है, ये प्लानेट का नेचर है, ये नंबर का नेचर है, जो आप समझ गए लेकिन सामने वाला नहीं समझता, तब जाके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, ईगो हर्ट होते हैं, क्लैश होते हैं, छोटी छोटी बातों के भी बड़ा बड़ा रूप हम ले लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए मैडम, आप हर संडे को या फिर एवरीडे आप सूर्य के दर्शन करो। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 6:15 के आसपास आप छत पे चले जाओ, गार्डन पे चले जाओ, और 5 से 10 मिनट आप सूर्य के दर्शन करो, कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। और सर मेरी हेल्थ थोड़ा सा डाउन रहती है। हाँ, मतलब जैसे मैं मतलब रिपोर्ट्स वगैरह तो नॉर्मल आती हैं, वैसे तो सेहत थोड़ा डाउन ही रहती है। यहाँ से सब थॉट प्रोसेस ज्यादा ना मैडम। ओके। 4 नंबर राहु थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा करवाता है, इसीलिए मैंने बोला कि सूर्य के दर्शन करो आप, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पॉजिटिव ऑरा को और बढ़ा देगा, आप शांत हो जाओगे। ओके। और सर थोड़ा बिजनेस का भी थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो कुछ कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल मैडम, 100% कर सकते हो। 4 नंबर 5 नंबर वाला कुछ भी कर सकता है। ओके, तो किस चीज में मेरे को ज्यादा जाना चाहिए, आप थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, जहाँ पर आपकी स्किल हो, अब तक जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे पहले शादी से पहले मैं टीचरिंग करती थी, तो मेरे हस्बैंड अब अलाउ नहीं करते आफ्टर मैरिज, तो अब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ जैसे। बिल्कुल करो मैम, करो। सभी माताओं को मेरा एक मार्गदर्शक ये है कि कभी भी हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है। अगर 1 घंटा भी आपको मिलता है ना, तो 1 घंटा भी आप कुछ ऐसा काम करो जहां पर आपको मजा आए। 1 घंटे के लिए टाइम निकालो, भले पैसे के लिए ना करो, लेकिन अपने आप को जब आप एंगेज रखोगे, अलाइन रखोगे, तो बहुत सारी थॉट प्रोसेस आपकी रिफाइन होगी। ठीक है। मेन सर बस फैमिली का ही है थोड़ा सा, कि फैमिली में ना बड़ी डिस्टरबेंस, बच्चे सब दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बट बस आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना छोटी छोटी बात पे, उसमें बहुत ज्यादा वो हो जाती है। आपको मैडम वो सब के बीच में आना ही नहीं है। और मैंने जो आपको टेबल बताया, वो टेबल देखो, सब बच्चों के बीच में वो टेबल कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े एंटी हो गए, और बच्चे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है पता है, जब बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे तो आधे घंटे के बाद फिर से वो खेलने लगेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक बार आप इन्वॉल्व हो गए तो फिर वो बात आपके हाथ से चली जाती है। ठीक है ना? सर।
हाँ बोलो जी प्रज्ञा जी। मेन आपने मेरे को सूर्यदेव का बताया कि उनको 10 मिनट दर्शन करो मैम, और कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं, मतलब बस ठीक है सारा कुछ पहनना वहना या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं? कुछ नहीं मैडम, अगर सिंपल रेमेडीज है तो क्यों पहना। मैं नहीं 10 बिल्कुल बातें सही है और सर, बता दूंगा पहनने के लिए, है ना। बहुत सही सारे है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी पहना दूं, वो भी पहना दूं, ये भी पहना दूं। ऐसा अपने आप को जितनी सरलता में अपने आप को ढांचोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बोलो प्रज्ञा जी। हेलो सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बोलिए प्रज्ञा जी, बोलिए, कहाँ चले गए आप। प्रज्ञा जी अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ सर, मेरा कैप्टन और मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन 3 है। मेरे हस्बैंड का कैप्टन 7 है और वाइस कैप्टन 2 है। ठीक है मैम। और मतलब थोड़ा बिजनेस में सब जगह प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से ही बिजनेस कर रखा है। ओके। प्रज्ञा, हाँ प्रज्ञा ट्रेडर्स। तो अभी बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पैसे सब फंसे हुए हैं, तो क्या करूँ सर। कहाँ पर पैसे, प्रॉपर्टी में फंसे हैं पैसे? नहीं नहीं, बिजनेस में। हाँ, तो क्या वो पार्टनरशिप में कर रहे मैडम? नहीं नहीं, अकेले काम कर रहे हैं? हाँ। तो कैसे पैसे फंसे? देखो पैसे दो तरीके के फंसे होते हैं। एक हाँ, तो हमने सामने वाले को ऐसे पैसे दिए कुछ दिन के लिए, वो वापस नहीं आ रहे। और दूसरा होता है कि हमने किसी को माल दिया है, वो वापस नहीं आता। तो ये दोनों में से कौन सी हाँ, करनी? बस उसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, बस माल। आपके हाँ, हस्बैंड को पेमेंट बोलना, नहीं आ रहा है। आपके हस्बैंड को बोलना ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन जिसके भी वहां से पैसे लेने हैं, वहां को उस आदमी को 7 बजे के बाद, मतलब 7 और 8 के बीच के अंदर कॉल करें। अच्छा, मंगलवार को आप लिख दो, मंगलवार के दिन 7 to 8 PM के अंदर कॉल करें। हाँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है पूरी बताओ। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1965। ठीक है मैम, इस महीने नहीं आएगा शायद, नेक्स्ट मंथ ट्राई करना मैम। नेक्स्ट मंथ अगस्त महीने के अंदर आपको 100% चांसेस है कि आपके अच्छा। सब पैसे वापस आ जाए। मुझे कॉल करना भूलना मत। ओके। सर मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ ना। हाँ, मेरी तो क्लास चल रही है। मुझे कॉल करना भूलना मत प्रज्ञा जी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि दिस इज अगेन वेरी गुड। नेहा कक्कड़, बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत ही अच्छी गायन कलाकार, और उनकी शादी हुई है रोहनप्रीत के साथ 6/6/1988, 1/12/1994। देखो यहाँ पर 6-1 का कॉम्बिनेशन गुड है, यहाँ पर 2 और 9 का कॉम्बिनेशन थोड़ा तकलीफ वाला मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन नेहा कक्कड़ का जिस तरह से बिहेवियर है, जिस तरह से उनका अप्रोच है, वो अपनी शादी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए। यहाँ पर जो रोहनप्रीत का जो एटीट्यूड अप्रोच है, वो भी हालांकि 1 नंबर राजा किंग एटीट्यूड, हालांकि 1 नंबर सामने वाले को देने में भी मानता है, थोड़ा फायर एलिमेंट यहाँ पर और ज्यादा है, तो शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नेहा कक्कड़ के वजह से ये शादी को और बूस्टिंग होगी। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट है, और मुझे लग रहा है कि उसकी जो पहली संतान होगी वो शायद बेबी गर्ल हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट हम सब देखेंगे कि हमको नेहा कक्कड़ की तरह ही एक प्यारी सी परी, और हमको बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन करे, अच्छी बहुत ही बड़ी सिंगर बने। आप लोगों को जान के ये बहुत ही खुशी होगी कि नंबर के माध्यम से आप भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये सब चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ प्रिडिक्ट का मतलब ये होता है कि 70 to 80% अगर आपने सही प्रिडिक्ट कर दिया, तो आप सामने वाले को अच्छी तरह से रेमेडीज देके उसका कल्याण कर सकते हो। आप लोग वेबिनार, अलग अलग वेबिनार अटेंड करते हो,
कहीं ना कहीं लोगों के मैसेज भी आते हैं कि सर मैं पाइथागोरस करूं, ये करूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। तो मेरी आप सभी लोगों से ये निवेदन है, सभी विधा अपने आप में बहुत ही अच्छी है, सभी गुरु महान है, सभी टीचर महान है, ना किसी के साथ कंपेयर करना चाहिए, ना किसी विधा को कंपेयर करना चाहिए। आपका मन कहां पर अटकता है, आपको कहां पर दिल से एक वाइब्रेशन सामने वाले के साथ जुड़ता है, उसके बेस पे आपको हाथ पकड़ के आगे चल जाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि हमारे मास्टर स्टूडेंट्स आए हैं, हालांकि वो सब बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं अपने आप में। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा और उन लोगों का ओवरऑल इनपुट्स, फीडबैक। अंजलि जी नमस्कार जी। अंजलि जी आर यू देयर? अनम्यूट करो अंजलि भाई। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, नमस्कार। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। आपको नमस्कार सर, आपके चरणों में बहुत बहुत। सर आपके यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमारी तो लाइफ ही चेंज होगी सर, बिल्कुल बूस्ट एनर्जी, एक अलग ही लेवल आ गया सर। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, बाकी जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको सर। बिल्कुल जो मुझे महसूस हो रहा है ना वो बिल्कुल ग्रेट। पहले से बहुत ज्यादा सर, बहुत फर्क पड़ा है। और ये सीखने के बाद तो अलग ही चेंज हो गया सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके पास। आप लोग आगे बढ़ो अंजनी जी, और मेरी यही आप सभी लोगों को परमात्मा से यही मैं ऑलवेज कहता हूँ कि सबका कल्याण करो, सबका। नहीं सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर। ग्रेट ग्रेट। यहाँ पर हेतल जी भी आए आफ्टर लॉन्ग टाइम, हेतल जी को देख रहा हूँ। हेतल जी कैसे हो आप? फाइन सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज गुरु की तरफ से मुझे मिला मेरे ब्रेसलेट्स के पैकेज, आज ही मुझको रिसीव हुआ, तो आई एम ब्लेस्ड सर। और नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ का परसेप्शंस भी चेंज हो गया आफ्टर नंबर्स को रिलेट करने के बाद, और सबके पॉइंट ऑफ व्यूज और बहुत कुछ चेंज हुआ है लाइफ में। बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी बहुत आ गई है लाइफ में, एंड थैंक्स टू यू। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है। मुझे देखो, एक गुरु कब पूर्ण होता है, गुरु पूर्णिमा का महत्व ये होता है कि जब एक गुरु को शिष्य के रूप में गुरु मिल जाए, तभी होता है गुरु पूर्णिमा। क्योंकि हर एक टीचर कहीं ना कहीं सीख के तो आता है, लेकिन जब उसके शिष्य, उसके स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तब जाके वो मैच्योर बनता है। तो अगर मैं जो भी हो, ऑफकोर्स गुरु के तो ब्लेसिंग है, परमात्मा के ब्लेसिंग है, माता पिता का ब्लेसिंग है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच हेतल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यहाँ पर है आशीष जी, बोलिए आशीष जी, क्या है आपका क्वेरी? मिस्टर आशीष मायूरा। जी सर, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सर, मेरा बीसी 1 अप्रैल 74 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, और बीसी है 1, और कैप्टन है, वाइस कैप्टन 8 है, और कैप्टन है 1। ठीक है जी। बल्ले बल्ले। बल्ले क्या उसमें सर? बल्ले बल्ले आप बल्ले जिस हिसाब से बताएं जी। और बताओ। तो सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। 8 नंबर लेके बैठे हो तो गवर्नमेंट जॉब तो आनी है। सर शनि है, वो कहाँ सूर्य की वजह से मिला कि शनि की वजह से मिला? हाँ, वही, यही तो सबको गड़बड़ है। सब शनि महाराज को बोलते हैं कि ये करता है, वो करता है वो। अब शनि महाराज ने गवर्नमेंट जॉब दिलवाई, वो किसी को पता नहीं है, और सब श्रेय चला जाता है सूर्य देव को। अच्छा, बोलो बोलो आशीष, क्या है आपकी क्वेरी, क्या है बताओ। सर क्वेरी ये कि स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब आया पैसा, अगर आया तो चला गया, जहाँ जितना लाए 1 महीने के अंदर खत्म। हाँ हाँ, तो जाने दो ना आशीष जी, आ रहा है ना, जितने पैसे चाहिए उतने आ रहे हैं ना। हाँ, जितना है वो तो कहीं ना कहीं से आएगा, बस जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आ रहा है ना। और आप तो 8 नंबर वाले हो, आपका काम कभी भी नहीं रुकने वाला है। सर मेहनत जितना मैं करूंगा, मेरा श्रेय दूसरा ले जाता है। कोई बात नहीं। जो हमारे डॉक्टर साहब, जो मैथमेटिशियन साहब थे, उनको भी मैंने यही बोला, आपको भी मैं यही बोलूंगा। 8 नंबर मेहनत करवाएगा, 8 नंबर कहीं ना कहीं आपको 3 बंदे का काम करवाएगा, 1 बंदे का आपको फ्रूटफुलनेस देगा। तो अब ये आपके सामने है, आपको वो एक्सेप्ट करना है। अब उससे सामने लड़ना नहीं है। परिस्थितियों के सामने जब आप लड़ोगे ना, तब जाके कठिनाई आती है। मैं आपको 2 रेमेडीज देता हूँ, आपको करनी है, कंपल्सरी करनी है। जी। नंबर 1,
जितना हो सके आपको ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड कलर को नहीं यूज करना है। ब्लैक, डार्क ब्लू और रेड कलर, ठीक है जी। प्रयोग ना करें जी। और हो सके तो व्हाइट कलर को यूज करो, ग्रीन कलर को यूज करो, ग्रे कलर को यूज करो। ये 3 कलर को आपको ज्यादा यूज करना है। ग्रे कलर यूज करें? हाँ जी, ग्रीन, ग्रे एंड व्हाइट जी। इतना कर लो आशीष जी, ठीक है जी जी। चलो। और जी, और सर कापर वगैरह में कुछ जैसे कुछ सन के वो बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं? क्या बोल रहे हो जी? सर जैसे मतलब गाड़ी वॉच पहनना तो कुछ मेटेलिक पहने, ऐसा कुछ ना करें? अभी नहीं, आप सबको बोलिए तो आपको भी वो करना है, वो नहीं करने की जरूरत। जी जी, आपको ठीक नहीं करना है, ठीक है ना? सर। ये बताइए कि आप, हमने दूसरी क्लास है आपकी, एक बार और फ्री मिल गई थी कहीं से, तो इस अच्छा। बार तो कर नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा संयोग बनाइए कि हम लोग मतलब कम पैसे वाले भी कर लें आपके काम। भाई आ जाओ, टीम 9.in फैमिली सबके लिए है, ठीक है ना? कभी भी पैसे की चिंता मत करो। अगर दिल से परमात्मा ने आपको चूज किया है तो एक बार हमको मैसेज करो, आपकी भावना क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बात कर लो, आ जाओ, डोंट वरी। मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि आपको ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, लेकिन दे देंगे पैसे। कोई बात नहीं, आ लेकिन जाओ, आप जब भी नया क्लास करें तो जोड़ लें। आ जाओ, 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ, ठीक है? चलो, बोल दिया जी, धन्यवाद सर, थैंक तो यू। आज आएंगे, कल नहीं है मेरे भाई। पैसे के लिए इस विधा को छोड़ना नहीं है। बेवकूफ लोग हो, अगर आप पैसा नहीं है और आप बोलोगे मैं नहीं करूंगा तो आप बेवकूफ हो। आपने मुझसे बात ही नहीं की। आओ, करो जी, क्लास, बात नहीं करी। चिंता मत करो, जी, है ना? आओ, ठीक है गुरु जी, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। जी बोलिए, और किसी को कुछ बोलो। सौभाग्य जी, सौभाग्य जी, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस यू रॉन्ग योर नेम, थोड़ा स्पेलिंग आपका मुझे बोलो जी। अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, और हाँ उड़ीसा, और भुवनेश्वर से हूँ। और आपका आज फर्स्ट सेमिनार क्लास मैं अटेंड कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मालूम है न्यूमरोलॉजी के बारे में। और मेरा ड्राइवर नंबर है 8 और कंडक्टर नंबर है 2, और मेरा मिसेस का ड्राइवर नंबर है 1, कंडक्टर नंबर है 6। बस देखो, दोनों के ड्राइवर और दोनों के कंडक्टर जो आपने अनुमान की है, उसके हिसाब से वो लोग लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन है, अभी तो मेरा चल रहा है ठीक, कोई मैंने ये नहीं, जो पैसा मेरा पास टिकता नहीं, एक। और दूसरा मेरा मिसिंग है नंबर 3 और नंबर 5। ठीक है। और तीसरा, मेरे को सूर्य को जल चढ़ाना है क्या नहीं, यही क्वेश्चन है मेरा। आपने आपका कैप्टन क्या बताया? मेरा ड्राइवर नंबर है 8 और कंडक्टर नंबर है 2। देखो, सबसे पहले तो अब हम ये समझ ले कि ओकल्ट साइंस के अंदर हम उसको बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक। हाँ, मूलांक भाग्यांक। ड्राइवर और कंडक्टर क्या हमारी जीवन की परिस्थितियां बदल सकते हैं? नहीं। आपको ड्राइवर बोलूंगा कैसा लगेगा? अगर मैं आपको कंडक्टर बोलूं कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा। हाँ, है ना? तो ओकल्ट के साइंस में हमें बोलना चाहिए मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं है तो कैप्टन वाइस कैप्टन बोलो। हमारे जीवन में कप्तान चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। 5 नंबर की ब्लेसिंग बढ़ानी है, इसके लिए आपको वेडनेसडे को गाय माता को चारा खिलाना है, ठीक है? एवरी वेडनेसडे आपको गाय माता को चारा खिलाना है, और हो सके तो 1 से 1.5 किलो पोटैटो खिलाओ, जो भी आपको बेस्ट लगे, या चारा या फिर पोटैटो, ठीक है जी? आप अनम्यूट हो गए। नरसिंह जी बोलो तब तक आप। नरसिंह जी, उसके बाद प्रज्ञा जी,
हेलो हेलो सर। ये कैश लिक्विडिटी के लिए क्या करना चाहिए? हाँ बोलो सौभाग्य जी, बोलो। हाँ दोनों सर, हाँ सर, मेरे कहने का मतलब मैं सूर्य को जल चढ़ा हुआ है नहीं, ये बात आपका 8 नंबर है ना, नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं चढ़ाना चाहिए ना, वही बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, सूर्य को ठीक है? नहीं जल चढ़ा। सर नमस्कार कर सकता हूँ, नमस्कार कर सकता हूँ। नमस्कार करो, सूर्य के बिना तो पूरी पृथ्वी का उद्धार ही नहीं है, ठीक है, ठीक है ना? हाँ। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अलग अलग वेबिनार में आप आधा अधूरा ज्ञान लोगे और उसके हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को शेप देना चाहोगे तो वो मटका बनेगा तो सही, लेकिन उसका जो शेप होगा ना उसमें आप पानी भी भर सकोगे, लेकिन उसकी जो खूबसूरती होगी, जो ब्यूटिफिकेशन होगी, वो आपकी लाइफ के अंदर शायद नहीं आ सकती। हमारा जो मास्टर कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन का है, उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह से वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे तो ये बताओ कि मास्टर कोर्स करना क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके रीजन में बताता हूं। अगर आपको जीवन में खुशहाली नहीं चाहिए तो बिल्कुल मत करो। अगर आपको हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो मत करो। अगर आपको आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना है तो मास्टर कोर्स मत करो। अगर आपको जीवन में सही में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना नहीं है तो मत करो। अगर इस 4 एट्रीब्यूट्स के आंसर आपके हैं कि हाँ भाई मुझे सक्सेस नहीं बनना है, मुझे किसी का उद्धार नहीं करना है, मुझे मेरी फैमिली का कुछ नहीं सोचना है, तो मास्टर कोर्स मत करो। लेकिन अगर आपको सही में आपका मास्टर बनना है, आपके फ्यूचर का मास्टर बनना है, तो कंपलसरी आपको ये कोर्स करना चाहिए। जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां आएगी सबके अंदर, लेकिन जब आपके पास नंबर के हथियार होंगे वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। चैलेंज आएगी, 100% आएगी, लेकिन उस चैलेंज के सामने जो वेपन्स होंगे वो अगर आपके साथ होंगे तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ओवरकम करेंगे। हमारा मास्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अगस्त, जो वीकडेज है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जिसका टाइम है 9 PM to 10, कभी कभार 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, लेकिन 9 PM ऑनवर्ड्स हम जाएंगे। और दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है वो है 10 जुलाई सैटरडे संडे, जो वीकेंड का क्लास है, जिसका टाइम है 3 PM to 5 PM। ठीक है? कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि सर पैसे की प्रॉब्लम ये है, तो डोंट वेरी, EMI ऑप्शन है हमारे पास। 25 to 30 आवर्स का ये लाइव क्लास होगा। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगी, केस स्टडी लाइव आपको बनानी पड़ेगी, 40 आवर्स का होमवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, अच्छी तरह से सामने वाले को रेमेडीज दे पाओगे। अगर आप आज ही अपने आप को एनरोल करते हो तो आपको 10,369 इंक्लूडिंग GST, अगर कल आप एनरोल करते हो तो उसके 18% GST एक्स्ट्रा लगेगी, और उसके साथ साथ आपको आज मिलेंगे 2 फैमिली मेंबर्स की फ्री रिपोर्ट, राइट? सो अगर आपको ये बोनस चाहिए, यू मोस्ट वेलकम। जो आपको देखो, एक बात जरूरी है कि एक आप करना चाहते हो, और दूसरी बात ये कि ये मैं करके रहूंगा, करके रहोगी। जब ये अंदर से वाइब्रेशन आती है ना, तो आप ना केवल आपका कल्याण करते हो, सामने वाले का भी कल्याण करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा अपकमिंग जो मास्टर क्लास है 9 PM ऑनवर्ड्स 7 अगस्त से, जिसका टाइम है 9 AM to 11 AM। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आई विल गाइड यू। और एक छोटा सा प्रोग्राम लेके मैं आ रहा हूं, जो है स्पेशल नेम एंड मोबाइल मास्टर वर्कशॉप। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि सर मुझे पूरा कोर्स नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरा मोबाइल नंबर परफेक्ट सीखना है और नाम परफेक्ट सीखना है। तो 31 जुलाई और 1 जुलाई ये 2 दिन का मास्टर वर्कशॉप है, जिसकी प्राइस है केवल 3300। अगर आज 12 बजे से पहले करते हो तो विथ GST 3300, और कल से करते हो तो 18% एक्स्ट्रा। अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम और मोबाइल मैंने ठीक कर दिया, मुझे लगता है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, तो मोस्ट वेलकम। आपको पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लोग पंजाब, दिल्ली, गुजरात, धर्मशाला,
MP, UP, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग जुड़ जा रहे हैं। और अगर आपको गूगल पे करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है, तो दिस इज ए नंबर 7698555111। और अगर आपको डायरेक्ट बैंक के अंदर डिपॉजिट करना है तो दिस इज अ अकाउंट नंबर। आपको ये सब मैं समझाऊंगा कि अकाउंट नंबर इस तरह से कैसे लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे सर पैसे आते लेकिन टिकते नहीं है, तो ये मोबाइल नंबर के वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन के अंदर भी पॉजिटिविटी ला सकती है। ठीक है, जिन लोगों को मास्टर कोर्स करना है मोस्ट वेलकम। आप आपके लिए, अपनों के लिए कीजिए ताकि जीवन में और समृद्धि आए और खुशहाली आए। और 5-10 मिनट और बात कर लेंगे, उसके बाद हम सब लोग साइन अप हो गए। बोलो नरसिंह जी। सर ये कैश लिक्विडिटी के लिए जो आप रुद्राक्ष माला और तुलसी माला बोलते हैं, सबके लिए एक ही रेमेडी रहेगी? क्या गैस पता नहीं चला मुझे, क्या बोल रहे हो? कैश लिक्विडिटी, पैसे के लिए। लिक्विडिटी, हाँ देखो नरसिंह जी 4 नंबर है ना, 4 नंबर वो है वुड एलिमेंट्स, और वुड एलिमेंट हमको ग्रोथ देता है। छोटा प्लांट एक बड़ा वटवृक्ष हो जाता है, तो वो ग्रोथ को लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर 4 और 3 हो। अगर नहीं है तो उसकी रेमेडीज के लिए हम रुद्राक्ष या फिर तुलसी को धारण करें। तो जैसे तुलसी की माला में बहुत सारे बीड्स होते हैं और रुद्राक्ष में एक ही बीड्स रहते हैं, तो रुद्राक्ष में एक ही बीड्स भी पहन सकते हैं? कुछ भी पहन लो, अगर उसका ब्रेसलेट भी पहनते हो तो भी चलेगा। अगर रुद्राक्ष की माला पहनते हो तो रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हो। इट इज अप टू यू, कोई भ्रांति नहीं। रुद्राक्ष में एक सिंगल रुद्राक्ष के एक ही बीड्स पहनना है कि पूरी माला लेके पहनना है सर? हाँ, अगर आपके पास बड़ा रुद्राक्ष है तो बड़ा रुद्राक्ष पहन सकते हो। अगर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना तो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करो कि मैं 108 पहनूं, 1 पहनूं, 10 पहनूं, 15 पहनूं, 25। आपके ऊपर जो पहनना हो पहनो, दिल से पहनो बस। जी ठीक है ना? जी हाँ जी, बोलो दारिणी जी। उसके बाद मास्टर कोर्स करने के लिए जो भी आपकी क्वेरी है हम 5 मिनट उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कोई पर्सनल क्वेश्चन आंसर हम नहीं लेंगे। दारिणी जी बोलिए। हाँ सर, मुझे ये कोर्स आपका करना है, लेकिन जैसे पहले भाई ने बताया वैसे मुझे भी फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप कैसे कर सकते हैं हम उन्हें? आप मुझे व्हाट्सएप कर दो दारिणी जी, मैं आपको EMI का ऑप्शन दे दूंगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को रिगार्डिंग मास्टर कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो बोलो। मैं आप सबको बोलो। मैम रूपाली जी बोलो। जी सर, मेरा कैप्टन है 5 और वाइस कैप्टन है 7 और हस्बैंड का है 6 and 5। तो सर छोटी मोटी बहुत झगड़े बहुत होते हैं, छोटी मोटी बातें होते हैं। और सर मेरे हस्बैंड को थोड़ा एडिक्शन की प्रॉब्लम हो रही है इधर, बीच पहले नहीं थी, इधर पता नहीं कैसे अल्कोहल एडिक्शन का कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। 5 और 7 बताया उन्होंने, क्या बोला? जी मेरा 5 और 7 है और हस्बैंड का 6 और 5 है। ठीक है, देखो 6 और 5 उसके अंदर 7 कितनी बार आ रहा है? 7 नंबर मिसिंग है उनके अंदर। जी सर, नहीं है 7 है। 1967 बॉर्न है ना इसलिए। 7 एक बार रिपीट हो रहा है मैम? एक ही बार आ रहा है। हाँ, उनको बोलो कि एवरी संडे और मंडे उनको डॉग को दूध पिलाना है और घर से रोटी ले जाए, रोटी भी अंदर डालनी है। अच्छा, मतलब घर के पेट को नहीं देना है, बाहर के स्ट्रीट डॉग को? बाहर के स्ट्रीट डॉग को मैम, स्ट्रीट डॉग को। जी अच्छा, सैटरडे एंड संडे। संडे एंड मंडे मैम, संडे एंड मंडे। ओके, संडे एंड मंडे। जी जी। Welcome. और कुछ सर? बस मैडम एक रेमेडीज तो इनफ है ना, वो डॉक्टर की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब बोली एक करो, दिल से करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। किसी को बोलो। अनुराधा जी। गर्दन को ले पुत्र, रेनू जी किसको डांट रहे हो?
बोलो काला जी बोलो। सर हाँ जी। एक बच्चा है तो उसकी डेट है 14/11/1987, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है सर। कोई बात नहीं, आप मुझे बहुत ट्राई कर ली। कोई बात नहीं काला जी, आप मुझे व्हाट्सएप करना, डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बना के आप मुझे दे देना, ठीक है ना। और सर आज मुझे मिल गया नया नए क्लाइंट मिल गए आपकी दया से। प्रणाम है, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज गुरु पूर्णिमा मैंने कहा था, अब तो ना चालू हो गया वापस। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। बस आप सभी लोग थैंक यू सर जी। आपकी कृपा से सब हो रहा है, बस आप कर रहे हो, नाम हमारा हो रहा है। परमात्मा करवा रहा है काला जी, परमात्मा हमेशा आप सभी लोगों के आगे परमात्मा होते हैं। हाँ सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बोलो अनुराधा जी, सीमा जी, डॉक्टर प्रवीण जी, दीपा जी। पीपल हु हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द मास्टर कोर्स, वी विल डिस्कस फॉर नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। आपके पर्सनल क्वेश्चन को अब शायद हम नहीं लेंगे, फिर भी अगर मैंने आपके क्वेश्चन को नहीं लिया है, you can directly reach me on my mobile number 756719155। और एक बार हमेशा एक सोचना कि जीवन में प्रॉब्लम चैलेंजेस आएगी ही आएगी, हमारे पास वो चैलेंजेस को सामने करने के हथियार है या नहीं है। और ये मास्टर न्यूमरोलॉजी शायद नहीं बोलूंगा, 80 to 90% में बोलूंगा कि वो आपको 360 लेवल को ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी। बोलो राम जी। हेलो। हाँ जी सर, मैंने मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई तो किया था, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाया था। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। ओके। तो मैं 2 तारीख से ज्वाइन करना चाहूंगा सर। आ जाओ, मोस्ट वेलकम डियर। तो आप उस ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिएगा। श्योर। अब मुझे एक बार राम जी आपका नाम सिटी दे देना, ताकि मैं वो ग्रुप में आपको टेक केयर करूं। जी थैंक यू। बोले डॉक्टर साहब। आशीष जी, मुझे बताइए गुरुजी कि आपकी ये मास्टर क्लास की टाइमिंग क्या होती है और इसका टोटल शेड्यूल कितना है कंप्लीट? मंडे से जो हमारी 2 अगस्त से जो हमारी क्लास शुरू होने जा रही है, वो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 PM ऑनवर्ड्स। रात को आराम से शांति से 1 घंटा पढ़ के हम सो जाएंगे, ताकि पूरी रात वो नंबर ही हमारे दिमाग में घूमता रहे। और ये करीब चलेगा 4 to 5 weeks। 4 to 5 weeks, ओके। ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन। वो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सब लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। जो भी कंटेंट हमने बनाए वो आपको मिल जाएगा। जो भी नई मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगा वो आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में आपको शेयर करूंगा वो आपको करने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों का प्रिडिक्शन और वो सब एकदम बेहतरीन बन जाए। आशीष जी, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे अंडर में जहां मैं रहता हूं, पिछले 3 साल में मैं 3 बच्चों को IAS ऑफिसर बना चुका हूं। अरे वाह। और करीब 150 स्टूडेंट को मैं डेली पढ़ाता हूं। और अभी भी ये सेशन अटेंड करने के लिए मैं क्लास को ऑफ किया है अपनी। मेरे बड़ी इच्छा थी, मतलब काफी समय से, कि एक गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। लेकिन अब पहली बार अच्छा लग रहा है कि चलो दोबारा से विद्यार्थी बनने का मौका मिला। मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके साथ काम करने के लिए। और जितने भी मेरे मित्र हैं, और मैं बहुत आपको क्रिटिकल एटीट्यूड से सुन रहा हूँ, साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव क्रिटिकल नहीं है। और मैंने ये जाना कि अगर आज हमें एक मौका मिला है, एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है जानकारी से मिलने का, तो हम आपके साथ कोर्स तक जोड़ने का गुरु का संबंध नहीं होता, हम बहुत आगे तक साथ में चल सकते हैं। तो सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार और गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। मैं आपसे जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। हाँ बोलो नीपा जी। सर, मुझे ये कोर्स तो करना है, लेकिन पेमेंट अभी 1-2 दिन नहीं हो पाएगी। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। इसने बोला पेमेंट दे दो, आप जस्ट बोल दो कि मुझे कोर्स करना है, आप कोर्स में आ गए, सिंपल। ओके, आप बोल रहे थे कल से GST लग जाएगा। आप मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप जस्ट मुझे मैसेज कर दो, ताकि मैं मेरी टीम को बोल दूं, है ना। मैं इमोशनल वाला बंदा हूँ, मेरी टीम तो मुझको भी दौड़ा दी है, तो मैं उनको बोल दूंगा कि भाई अगर ये लोगों का मैसेज आता है तो आपको GST नहीं काउंट करना है, सिंपल। ओके, थैंक यू।
वेलकम जी, वेलकम। बोलो महेश जी। अनुराधा जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया है। शिरीष जी, शिरीष शेठ। जी हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ बोलो अनुराधा जी, उसके बाद महेश जी। जी मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे लिए ये बिल्कुल नया है, मुझे भी इनका नहीं है, तो क्या मुझे पहले कुछ वेबिनार्स अटेंड करके फिर मास्टर कोर्स के लिए जाना चाहिए या आई शुड स्ट्रेट अवे गो? हाँ, मैं आपका आंसर कुछ स्टूडेंट के साथ ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी थी कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ और फर्स्ट टाइम से एनरोल किया। आपके लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट अनुराधा जी ये है कि आपकी स्लेट एकदम कोरी है और मुझे इसमें लिखने का और मजा आएगा। अच्छा, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं मेरे कुछ वेबिनार और कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। जी, मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपको वो आपका भी समय बर्बाद, आप किसी के ऊपर अपना टाइम लगाओ। हमारा अनुराधा जी, हमारा स्टार्ट होगा ए फॉर एप्पल, यहाँ से ही स्टार्ट होगा। हमारा जो मास्टर कोर्स है उसमें शुरुआत होगी फाउंडेशन कोर्स से, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्रोफेशनल की ओर, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे एडवांस की ओर, और उसके बाद लास्ट में मास्टर सीखेंगे। मतलब हमको सीखना है ए फॉर एप्पल से, पहले हम एबीसीडी ही सीखने वाले हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप करती हूँ अपना नाम लिखकर, तो थोड़ा सा आप शेयर कर लेंगे तो फिर ठीक है, आई वुड लाइक टू ज्वाइन। फिर मैं, ठीक है, तो एक बात है, क्योंकि बिल्कुल पहली बार था, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें पहले से नहीं पता चली, तो आशा करती हूँ कि आई गो फॉर इट। Most welcome ji, most welcome ji, and definitely it is going to be change your perspective, not your life. It is going to change your perspective, that is for sure. That's great. तो ठीक है सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आप जैसे हमारी ये वेबिनार समाप्त होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, अभी जूम क्लास के बाद तो मैं आपको भी व्हाट्सएप कर देती हूँ। मोस्ट वेलकम जी। बोलिए पूजा जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? पूजा मैम बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है हमारे, हालांकि एक केस स्टडी था एक्चुअली, पर मैं अभी भी आपसे शेयर कर देती हूँ, पर मुझे पर्सनली भी थोड़ी आपसे बात करनी थी। आज ही मुझे क्लाइंट मिला है। ऐसे तो मैंने बहुत लोगों का किया है, पर एक्चुअली जैसे प्रोफेशनली एक क्लाइंट मिलता है तो मुझे फर्स्ट टाइम आज मिला है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही। कांग्रेचुलेशन। मैं नाम नहीं शेयर करूंगी इधर उनका, बट उनका जो हस्बैंड है उनका कैप्टन 4 है और वाइस कैप्टन 8 है सर, और वाइफ जो है उनका कैप्टन 1 है और वाइस कैप्टन 4 है। तो उनका डिवोर्स का केस चल रहा है एक्चुअली। 100% चलेगा मैडम पूजा जी। हाँ, और उनकी ग्रिड भी सर खाली 20% मिल रही है, और 1 साल से वो लोग सेपरेट भी रह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम बात कर लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे। ठीक है सर, और मुझे इसमें एक था, 13 जून तो उनका डेट दिया है उन्होंने, पर जो हस्बैंड की है ना, मतलब मिडनाइट 12:15 की है। दोनों तो मैंने ग्रिड तो दोनों बनाई हुई है, दोनों ग्रिड बना रखी है मैंने, तो खाली मुझे आप टाइम दे दीजिए, मैं कब आपसे बात करूं। ऐसा हो तो जैसे वेबिनार क्लोज होता है ना, या फिर कल सुबह 11 बजे 11 AM अपने बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। आपका बहुत सपोर्ट है। क्या आपसे फोन पे बात हो सकती है सर? हाँ जी, आपसे फोन पे बात हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, फोन पे क्यों बात नहीं हो सकती अनुराधा जी, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरी जो क्वेरी है जो भी है तो मैं श्योर ठीक है सर प्रणाम। अरे बाप रे, बड़े साहब गुरुदेव प्रणाम। बड़े ओकल्ट साइंस के हमारे स्टूडेंट भी है, हालांकि बहुत ही गुणी जन है, अभी कैमरे के पीछे, लेकिन आपकी ब्लेसिंग है सर, आपकी ब्लेसिंग है सर, मैं क्या हूँ आपके पीछे मुझे जो कुछ भी है आपकी वजह से हूँ सर। मैं तो अभी वैसे 9:30 बजे, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने वैसे देख रहा था, मैंने कहा कोई देखता हूँ सर की मैसेज आए हुए हैं, वहां देखा क्लास चल रही थी, मैंने कहा चल मैं भी अभिनय में बैठता हूँ, आखिर में सर को प्रणाम करूंगा। थैंक यू सो मच। बस दुकान बहुत जल्दी मिल रहे, 5 बजे की क्लास हो रही है फिर से सुबह 5 बजे। वेरी राइट सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जब आदेश करोगे जैसे करोगे हाजिर मिलूंगा आगे खड़ा। नाइस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी।
और किसी को कुछ क्वेरी? राम जी आपने फिर से हैंड रेज किया है। दीपा जी, अनुराधा जी, आई थिंक वी डिस्कस। सीरीज सेठ, सीरीज जी, यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न? गैलेक्सी A50, जतिंदर सिंह, मिश्रा मुन्ना जी। नमस्कार सर। गुरुजी नमस्कार। सर नमस्कार। आपका ये वेबिनार देख के बहुत खुशी हुई सर, और आपका आशीर्वाद, इस गुरु पूर्णिमा पे आपका आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद में आप कुछ आशीर्वाद दीजिए हमको कि सबको भला होए। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा हमेशा सबको भले होने के लिए आशीर्वाद देता है और लोगों की मदद करने के लिए। मैं आशीर्वाद उल्टा देता हूँ, मैं आशीर्वाद आपको भला नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको इतना मजबूत बनाए कि आप लोगों का भला करने लगो। बस ये आशीर्वाद। ग्रेट। ऑलराइट एवरीवन, सो वंस अगेन लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप सभी लोगों ने आपका कीमती समय निकाला। जो भी एक्सपीरियंस मेरा था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये छोटी सी रेमेडीज को आप छोटा मत समझना। बहुत ही जरूरी है कि आप यहाँ से इंटीग्रिटी के साथ जुड़े और आप आपका कल्याण करो और लोगों के कल्याण में जुड़ जाओ। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।